ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, डेविल गॉड की लाश ढूंढने में लग जाते हैं फ्रैंकलिन, हेल गॉड, हेल बॉय और हेल गॉडेस भी। जब उन्हें डेविल गॉड की लाश मिलती है तो यार डेविल गॉड उनसे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है, और वो खुलासा ये होता है गाइस कि डेविल गॉड जो है वो एक्चुअल में डेविल गॉड नहीं है, उसके एक पिताजी भी हैं जो हैं असली डेविल गॉड। मतलब गाइस यार, ये हुआ जूनियर डेविल गॉड, क्योंकि वो इसके पिताजी हैं। तो देखा जाए तो असली डेविल गॉड वो हुए। ये सुनने के बाद फ्रैंकलिन बुरी तरह से डर जाता है यार, क्योंकि उसे पता ही होता है कि जब यही डेविल गॉड, ये जो उसका बेटा है, ये इतना खतरनाक और इतना पावरफुल था, तो फिर उसके पिताजी कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर ये सारे मिलकर खत्म कर देते हैं डेविल गॉड को, मेरा मतलब है जूनियर डेविल गॉड को। जूनियर डेविल गॉड को खत्म करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि सारी मुसीबतें टल चुकी हैं, सर्बियन डांसिंग लेडी वगैरह सब। लेकिन गाइस यार, इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सर्बियन डांसिंग लेडी गई है डेविल गॉड के पास इन लोगों की शिकायत लगाने। अब डेविल गॉड को जैसे ही पता लगता है कि जूनियर डेविल गॉड इतना ज्यादा खतरे में, वो बिल्कुल भी देरी नहीं करते वहां पे जाने में। लेकिन यार वो जब तक वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनका बेटा जूनियर डेविल गॉड मर चुका होता है। ये देखकर डेविल गॉड के सीने में लग जाती है बहुत ही तगड़ी आग, और उन्हें लेना होता है बदला इन सब से जिन्होंने भी उनके बेटे को मारा है। तो वो जाते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर सीधा फ्रैंकलिन के पास, ताकि फ्रैंकलिन बता सके कि हेल गॉड और उनकी फैमिली कहाँ पर है। अब फ्रैंकलिन को भी ये बात पता नहीं होती सच में, लेकिन यार डेविल गॉड उसे मारते हैं, सोचते हैं उससे उगलवाने की। लेकिन फ्रैंकलिन के अंदर इतना ज्यादा दम होता है कि वो कहता है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उनका पता नहीं बताऊंगा। लेकिन यार एंड में सिंचैन बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेविल गॉड सिंचैन को पकड़ के ले जाता है, और वो फ्रैंकलिन को धमकी दे जाता है कि अगर उसने हेल गॉड और उसकी फैमिली का पता डेविल गॉड को नहीं बताया तो फिर वो सिंचैन को जान से मार देगा। तो अब आगे क्या होने वाला गाइस, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस यार एक बात कहना चाहूंगा, इतने सारे लोग आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक इतने कम लोग करते हैं, ऐसा क्यों? गाइस यार फटाफट से लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, और मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसी ऑसम GTA 5 गेम प्लेस की वीडियो लाता रहूंगा। तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो। अब बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस यार, कुछ भी। इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, मुझे सिंचैन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है यार गाइस, क्योंकि डेविल गॉड कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है उसको। लेकिन यार मैंने हेल गॉड को ये खबर पहुंचा दी, उन्होंने बोला तुम फटाफट से आके मेरे को मिलो। उन्होंने मुझे अपने हेल किंगडम की नए वाले की लोकेशन भी बता दी है, लेकिन यार वो मैं डेविल गॉड को नहीं बता सकता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने डेविल गॉड को बता दिया बाय इफ एनी चांस सिंचैन को बचाने के लिए, तो यार दो चीजें हो जाएंगी। मैं हेल गॉड को धोखा दूंगा, और दूसरी, क्या पता डेविल गॉड पता नहीं क्या करते हैं उन लोगों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। इसलिए यार मैंने सोचा क्यों ना हेल गॉड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जाए कि कैसे सिंचैन को छुड़ाया जाए। तो यार अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से हेल किंगडम, फिर देखते हैं वहां पे हेल गॉड के पास क्या प्लान है। पहुंच तो गए यार हम गाइस, और जरा एक बार ये नज़ारा देखो, ये देखो। अरे भाई साहब, मैं तो देख भी नहीं पा रहा, इतना ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये देखो गाइस यार एक बार, ये वो पूरा एकदम मतलब सूरज छू रहा है ये तो। इतना ऊंचा जाना पड़ेगा मुझे हेल किंगडम के लिए अब। तो यार पता नहीं कब तक पहुंचूंगा गाइस मैं। वैसे ठीक है, इन्होंने ये लिफ्ट तो लगवा रखी है, शायद जल्दी पहुंचा देगी। अरे यार वाह, वो तो बहुत जल्दी पहुंच गया। काफी ज्यादा वो है गाइस, ये तो स्पीड इस लिफ्ट की। ऐसी स्पीड वाली लिफ्ट हमारे यहाँ लग जाए तो क्या ही बात हो। यार लिफ्ट लिफ्ट छोड़ो, यहाँ पे ये अब ये क्या सीन है? यहाँ तो सिर्फ हेलबॉय और हेलगोडेस है, हेलगोड तो है ही नहीं। हेलबॉय, अरे हेलबॉय, ये हेलगोड कहाँ है? अरे पॉल, तुम आ गए क्या? मुझे पिताजी ने सब कुछ बताया, मुझे बहुत ही दुख हुआ सुनकर। मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ ये सब हुआ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे छोटे भाई को बचा लेंगे, चाहे वो कोई सा भी डेविल गॉड हो। देखते हैं कि ये वाला डेविल गॉड क्या कर सकता है। इसको भी इसकी बेटी की तरह मार देंगे हम पॉल। नहीं 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 हेलबॉय, इस चक्कर में मत रहना तुम बिल्कुल भी, कि इस वाले डेविल गॉड को मार दोगे। मैं इसकी पावर्स खुद देख के आ रहा हूँ, फील करके आ रहा हूँ। ओ भाई, जो भरे इसने मेरे अंदर घुसे, एक एक घुसे का पता लग रहा था मुझे कितनी ज्यादा पावर है उनमें। तो हेलबॉय, तुम इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना कि हम इसको आराम से मार देंगे।
और शायद मार भी देंगे। ये भी नहीं पता मुझे कि इसकी पावर्स अभी क्या क्या है। अभी तो इसने मुझे सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया अपनी पावर्स का, हेलबॉय। लेकिन तुम ये बताओ यार, हेलगॉड कहाँ है? मुझे तो उनकी मदद चाहिए थी इस काम में। अरे पॉल, तुम्हें तो पता ही है ना कि जूनियर डेविल गॉड ने जब पिताजी के पंख काट दिए थे, उनकी पावर्स पे कितना नुकसान हुआ है, उनकी पावर्स कितनी कम हो गई। तो वो वही पंख ठीक कराने गए हैं। गए हैं? लेकिन कहाँ पर गए हैं यार? अभी तो हमें मेरे छोटे भाई को बचाना था डेविल गॉड से। नहीं तो वो तो कुछ भी कर सकता है। अबे यार हेलबॉय, मैं तेरे से सीरियस बात करूँ तो यहाँ पे आके बैठ गया। मुझे लगता है तू डेविल गॉड को भी बहुत हल्के में ले रहा है। तू सोच रहा है उसके बेटे की तरह डेविल गॉड भी ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, है ना? अरे पॉल यार, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो और मुझे भी दे रहे हो। जिस तरह मैंने जूनियर डेविल गॉड को मार दिया, उसी तरह मैं इस डेविल गॉड को भी मार दूंगा। देख लेना तुम पॉल। अभी तुम बैठो और ये बताओ क्या पियोगे, चाय ठंडा? अबे चाय ठंडे का टाइम थोड़ी है यहाँ पे यार। तू क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ? तू तो बिल्कुल ही हल्के में ले रहा है डेविल गॉड को, इस वाले को भी। मुझे लगता है तेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है हेलबॉय, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है तेरे लिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये पॉल, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये इसी को ही तो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं हेलबॉय। बे यार, मुझे हेल गॉड से बात करनी थी। हेल बॉय तो अपना ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गया जूनियर डेविल गॉड को मारने के बाद। ये सोच रहा डेविल गॉड भी कोई ऐसा वैसा ही है, इसे क्या पता, इसने सामना नहीं करा ना अभी तक। खैर एक बार गाइस ये सामना कर लेगा तब इसको पता लगेगा। अरे तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए ना पॉल, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पे छोड़ दो, मैं कैसे भी छुड़वाऊं। हाँ तो बताओ फिर अपना प्लान। तुम जाके डेविल गॉड को हमारा पता दे दो, उसने यही मांगा था ना, ताकि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। जाओ और उसे हमारा पता दे दो और अपना भाई छुड़वा लो। मैं भाई पागल हो गया क्या हेलबॉय? तू तुझे पता भी है वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको तुम्हारा पता मैंने दे दिया, ये लोकेशन, तो शायद वो इस जगह को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। पिछली बार तो उसके बेटे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पिछली बार वहां पर मैं नहीं था पॉल, मेरी गैर हाजिरी में हुआ ये सब, वरना उसके बेटे को तो मैं वहीं पर मार देता। यार गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है, इसका क्या ही करूं मैं। अगर यहाँ हेलगॉड होते तो शायद उनका ऐसा बेवकूफी वाला प्लान नहीं होता। पता नहीं क्या करवाना चाह रहा। मैंने तुमसे जैसा कहा वैसा करो ना पॉल, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। उसको कैसे संभालना है, उस डेविल गॉड का और उस सर्बियन डांसिंग लेडी का भी खात्मा मैं आज यहीं कर दूंगा। देखोगे तुम भी कि मैंने कैसे खात्मा किया उन लोगों का। यार ये क्या सच में कह रहा है गाइस कि मैं जाके डेविल गॉड को ये लोकेशन बता दूं? मुझे तो नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए, पर ये कह रहा है। अच्छा तुमने ये बात हेल गॉड से डिस्कस कर रखी है ना कि यही तुम्हारा प्लान है? पिताजी से डिस्कशन करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आने से पहले ही मैं सारा मैटर निपटा दूंगा और पिताजी भी देखेंगे कि मैं कितना कामयाब हो चुका हूँ अब। अबे यार इसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अबे यार हेलबॉय, मुझे नहीं लगता हमें ये कदम उठाना चाहिए, नहीं तो डेविल गॉड ये पूरा हेल किंगडम डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो यहाँ पर आ गया अपनी आर्मी के साथ। लगता है पॉल तुम हमें हल्के में ले रहे हो बहुत ज्यादा। तुम्हें एक चीज दिखानी पड़ेगी। क्या 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 चीज दिखानी पड़ेगी? आओ मेरे साथ पॉल, आ जाओ पॉल मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, देखते हैं गाइस यार क्या दिखाने वाला ये। ये देखो पॉल, तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या चीजें हैं? हाँ देखने में तो मुझे ये सारे व्हीकल्स लग रहे हैं, लेकिन थोड़े यूनिक व्हीकल्स लग रहे हैं। जरा ध्यान से देखो पॉल, तुम्हें इनमें कोई खासियत नहीं दिख रही क्या? नहीं, मुझे ऐसे तो कोई खासियत दिख नहीं रही। अरे यार पॉल, जाओ इन सबको एक बार कर करके चला कर देखो। क्या करवाना चाहता है यार गाइस ये? वही ये व्हीकल दिखा के मुझे। ये भी गाड़ी है नॉर्मल सी, वो भी गाड़ी है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या चीज है? अबे भाई ये क्या है? अबे भाई ये क्या चीज है एलबॉय? क्या कहा था मैंने पॉल, एक काम करो, जरा फायर करके देखो। बे पागल है क्या? गाइस यार ये कह रहा है फायर करके देखो, जरा देखो। अबे भाई ये कैसे व्हीकल है? ये कैसे व्हीकल है? इसमें तो मिसाइल्स निकल रही है और ये उड़ता भी है यार गाइस। ये तो कमाल का व्हीकल है। हाँ यार हेल्प, वो ये तो यार एकदम खतरनाक व्हीकल है।
पहली बार देखी है मैंने ये मोटर बाइक जो उड़ती है और जिसके अंदर मिसाइल्स भी हो। ये तो सिर्फ एक झलक थी पॉल, जरा इस गाड़ी में बैठ के देखो। अब इस गाड़ी में क्या है यार गाइस, ये भी सरप्राइज देने वाली है क्या? ये भी एक नॉर्मल गाड़ी लग रही है यार हेलबॉय मुझे अभी तक। अरे जरा वो साइड में लाल बटन है उसे दबाओ पॉल, ये वाला। ओ भाई ये क्यों, ओ भाई साहब ये गाड़ी भी उड़ रही है गाइस। बक कहाँ से ले आया तुम ये हाईटेक वेपन्स? तुम्हें क्या लगा पॉल कि मैं ऐसे ही तुम्हें बोल रहा हूँ कि डेविल गॉड को हमारा पता बता दो? जरा इसको भी एक बार बाहर राउंड मार के आओ पॉल। अच्छा देखता हूँ यार, मेरे से तो कंट्रोल भी नहीं हो रही है सही से तेरी। सॉरी यार हेलबॉय। कोई बात नहीं पॉल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे व्हीकल हैं। क्या बात है यार गाइस। अबे गाइस यार ये देखो क्या ऑसम चीज है ये, इसमें भी मिसाइल्स लगी है। मैं तो चाहे होमिंग मिसाइल्स भी मार सकता हूँ। यार हेलबॉय ये तो एकदम औसम चीज है, यहाँ पे इतने खतरनाक खतरनाक वेपन्स जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं। इनसे पहले तो मैंने कभी ऐसी चीजें देखी भी नहीं हेलबॉय। क्या कहा था मैंने पॉल, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं डेविल गॉड को ये जगह तबाह करने दूंगा इतनी आसानी से? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो यहाँ पर आया तो उसकी लाश वापस जाएगी उसके बेटे की तरह। देख लेना पॉल तुम, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ एक और जगह चलो। आओ पॉल मेरे साथ, यहाँ पे आओ अब। यहाँ पे आओ पॉल और ये देखो। अबे भाई गाइस यार ये सारी क्या चीज है एल्बॉय? अब ये सारी चीजें एमोज और हथियार है ये सब, जो कि हम यूज करेंगे डेविल गॉड से लड़ने के लिए। अबे भाई गाइस यार देखो यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग तरह की गन्स है पता नहीं। और ये गन्स गाइस यार कोई नॉर्मल गन्स नहीं है, ये गन्स स्पेशली मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, ना कि नॉर्मल इंसानों के लिए। तो मुझे तो लगता है गाइस यार ये लोग पूरी तरह से तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो हम लोग हेल बॉय का ये वाला प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक और चीज पॉल तुम्हारे लिए जो कि पिताजी ने कही थी, जरा यहाँ पर जाकर इस लॉकर में देखो, तुम्हें कुछ मिलेगा तुम्हारे लिए उसमें। मुझे क्या मिलेगा उसमें? क्या है इसके अंदर? ओ भाई ये क्या चीज है और कैसी गन है? इसके अंदर ये क्या निकल रहा है ग्रीन ग्रीन सा? ये गन पिताजी ने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई है ताकि तुम डेविल गॉड और उसकी आर्मी से सामना कर सको अपना। अब क्योंकि तुम्हारी पावर्स कभी काम करती है कभी काम नहीं करती जो पिताजी ने तुम्हें दी है, इस वजह से पिताजी ने तुम्हें ये एक और सेफ्टी के लिए गन दी है। ये तुम्हारी मदद करेगी डेविल गॉड और उसके साथियों से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि सर्बियन डांसिंग लेडी से भी। भाई गाइस और ये तो ऐसी गन तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। क्या चीज है ये? जरा एक बार इसको फायर कर लूं। बिल्कुल पॉल करके देख लो। ओ भाई साहब, वो भाई छेद कर दिया इतनी बड़ी बिल्डिंग में। अब तो लगता है गाइस यार मैं भी इनका आराम से साथ दे पाऊंगा लड़ाई में। तो क्यों ना ये प्लान अब जाके एक्सिक्यूट किया जाए। तो ठीक है फिर हेलबॉय, मुझे लगता है तुम्हारा ये वाला प्लान जरूर काम करेगा डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी को मारने के लिए। तो मैं जाता हूँ फटाफट से और डेविल गॉड को बता देता हूँ ये वाली लोकेशन, ताकि यार वो यहाँ पे आके एकदम फंस जाए, एकदम गिर जाए। हाँ पॉल जल्दी जाओ, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है अब इस वाले डेविल गॉड को मारने की, और उस सर्बियन डांसिंग लेडी को भी जो कि चुपके से भाग गई थी ना। तो ठीक है एल्बो यार मैं निकल रहा हूँ फिर फटाफट से, और तुम अपनी आर्मी को लेकर बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता वो जिस हिसाब से गुस्से में अपने बेटे की मौत का वो जरा सा भी वेट करेगा तुम लोगों के ऊपर अटैक करने की। हाँ पॉल उसकी टेंशन तुम मत लो, हम सब रेडी रहेंगे। चलो यार गाइस अब मैं फटाफट से चलता हूँ डेविल गॉड की लोकेशन पे और उसको बता देता हूँ ये वाली लोकेशन, ताकि वो हमारे ट्रैप में फंस जाए और उसका भी हम लोग हैंड कर सके यहीं पर इसी वक्त। और यार इसकी माँ और उसके मामा ने तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली। तुम्हें बताओ सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं इन लोगों को कैसे शांत कराऊं? मेरा इकलौता बेटा मरा है, हम लोग ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी? तुम ही बताओ अब। डेविल गॉड दुख तो मेरे को भी बहुत है,
क्योंकि जूनियर डेविल गॉड मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ख्याल रखता था, मेरे को बहुत सपोर्ट किया उसने। इसलिए जिसने भी उसको मारा है उन्हें जिंदा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए डेविल गॉड, तभी हमें शांति मिलेगी। जिंदा तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा उन्हें सर्बियन डांस लेडी। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे की मौत इतनी ज्यादा सस्ती होगी कि मैं उसके कातिलों को जिंदा छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जरा देखो इसके मामा और इसकी माँ को कैसे रो रो कर हालत खराब कर ली अपनी। यहाँ तक कि हमें इसके अंतिम संस्कार के लिए लोग बॉडी भी नहीं ले जाने दे रहे उसकी। इतना प्यार करते थे हम अपने बेटे से, जो कि तेरे भाई ने और उसके साथ वो हेल गॉड की फैमिली ने मिलकर मेरे बेटे को मार दिया। अरे अरे अंकल, मुझे क्या पता इस बारे में, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फिर भी इसकी कीमत मुझे भी जलनी। अरे अंकल मुझे मत मारो यार। अरे यार, कभी कभी मैं अपने गुस्से में ज्यादा ही पार हो जाता हूँ। मैंने तो इस बच्चे को बेहोशी कर दिया एक रात में। कोई बात नहीं, इसका भाई जब तक पता नहीं बताएगा तब तक इसको यहाँ से मैं जाने भी नहीं दूंगा। अबे यार गाइस, पहुंच तो गया मैं यहाँ पे, तो मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा, बड़ा उदासी वाला माहौल है। डेविल गॉड, देखिए कौन आया है। आ गया बेटा तू। देख, तेरी वजह से आज मेरी फैमिली का क्या हाल है। तेरा भी हाथ इसमें है ना। लेकिन डेविल गॉड, तुम अपने बेटे की गलती भी तो नहीं देख रहे। वो पूरे लॉस सैंटोस को तबाह करना चाहता था, हमें तबाह करना चाहता था। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसको मारने के अलावा। अब बेटा मेरा है तो लॉस सैंटोस पे कब्जा तो करेगा ही ना, ना कि तेरे जैसे एक छोटे से घर में रहेगा। जैसा भाव वैसा बेटा। अब मैं समझा जूनियर डेविल गॉड की हरकतें ऐसी क्यों थी। जब बाप ही ऐसा उसका, तो वो भी तो ऐसा ही होगा ना भाई। क्या बड़बड़ा रहा है मन में? तूने हेल गॉड की लोकेशन पता करी या नहीं, ये बता। हाँ डेविल गॉड, मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बताने आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं लोकेशन बताऊं तुम सिंचन को घर जान दो। अब तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या कि सिंचन को घर जान दो? जब तक मैं वहां पर पहुंच के अटैक नहीं कर लेता, जब तक तेरा छोटा भाई और तू दोनों मेरे साथ रहोगे, समझा ना? वो यार गाइस, ये तो और भी अलग ही सीन चल रहा। देखो, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा कर दिया। अब तुम प्लीज सिंचन को जान दो, चाहे मुझे रख लो। मैंने तेरे से कहा ना, ना तेरा छोटा भाई यहाँ से हिलेगा ना तू हिलेगा यहाँ से, जब तक मैं चाहूँ, जब तक। अरे यार गाइस, ये तो बहुत तगड़ा प्लान लेके बैठा है यहाँ पे। ये तो हम दोनों को साथ में ही ले जाएगा। शिट यार गाइस, इसने ही मेरे बेटे को मारा है ना, इसने ही मारा है ना मेरे बेटे को। इसकी तो ये ले। अरे डेविल गॉडेस, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी तूने मेरे बेटे को मारा है ना, तू भी मरेगा आज यही। अरे डेविल गॉडेस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम इसे मारेंगे, लेकिन इसके दोस्तों के साथ। अरे यार गाइस, यार मैं तो पिट गया यहाँ पे। डेविल गॉडेस, अरे तेरी की, इस डेविल गॉडेस में इतनी पावर है, मुझे तो पता ही नहीं था। बाप रे, कहाँ फंस गया मैं ये। अरे तेरी, इसने मेरे बेटे को मारा है ना, इसको तो मैं यही मार दूंगी, फिर उन सबको देख लूंगी, देख लेना तुम। और डेविल गॉडेस, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ। डेविल गॉडेस मेरी जान, गुस्से से काम मत लो, गुस्से को कंट्रोल करो, और हम अपना बदला जरूर लेंगे अपने बेटे के कातिलों से। डेविल गॉड, यार गलत बात है मेहमान को बुला के फिर उसके साथ ऐसी हरकतें करना। अपनी बीवी को समझाओ थोड़ा। अब ज्यादा फालतू बोलने की तुझे जरूरत नहीं है, समझा? मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा अभी क्योंकि मैं तुझे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ जब मैं तेरे सारे दोस्तों को मारूंगा। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? जिस तरह हम तड़प रहे हैं अपने बेटे की मौत के बाद, तू भी देखिए तड़पेगा। चल भाई, इसका अंतिम संस्कार करके चलते हैं इसका बदला लेने, तब जाके मेरे बेटे को शांति मिलेगी। और वैसे भी इसका अंतिम संस्कार करने के बाद जो गुस्सा हमारे अंदर है, उससे हमारी पावर्स 100 गुना बढ़ गई होंगी। हम तो इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरह से। वैसे है तो तू मेरा साला, लेकिन मैंने तुझे कभी भी अपना साला नहीं बल्कि अपने छोटे भाई जैसा समझा है। हाँ जीजा जी, तभी तो मैं आपको भी भाई बोलता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं आपका साला हूँ। और रही बात भांजे के बदले की, वो तो हम लोग
अपनी जान चुका कर भी लेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना जाए जीजा जी। चलो फिर ये हेल किंगडम पर अटैक करने। अरे मैं भी चलूंगी, मुझे भी अपनी बेटी की मौत का बदला लेना है। नहीं डेविल गॉडेस, अगर इस बीच बैटल में मुझे कुछ हो जाता है तो ये पूरा किंगडम तुम्हें ही तो संभालना है, समझा करो। आगे के वंश भी तुम्हें ही बढ़ाने हैं, और जो हमारे और भी बच्चे होंगे वो तुम्हें ही देखने हैं। अगर मुझे इस बैटल में कुछ हो गया तो फिर उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसलिए तुम यहाँ पर रहकर डेविल किंगडम का ख्याल रखना, बाकी बदले का तो तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। सिंचन के साथ क्या किया तुमने डेविल गॉड? ये कैसे पड़ा हुआ है ऐसे? कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटी सी लात ही तो मारी थी, ये तो बेहोश हो गया। छोटी सी लात मारी थी? वो छोटा सा बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको लात मारने की? हालांकि मैंने तुम्हारे लिए सारे काम कर भी दिए, फिर भी तुमने सिंचन को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत डेविल गॉड? हाँ बे, पहुंचा है नुकसान। अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लगता है तुझे भी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। ये ले बेटा तेरे की। मुझे पता है इस पॉल ने और उस हेल गॉड ने पक्का कोई ना कोई प्लान बनाया होगा, क्योंकि ये ऐसे आके मुझे उसकी लोकेशन इतनी आसानी से नहीं बताता। इसलिए ये और इसका छोटा भाई यहीं पर कैद रहेंगे जब तक हम अपने प्लान में कामयाब नहीं होते। अगर मुझे पता लगा कि इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी है तब मैंने बताऊंगा। तुम इसके छोटे भाई को और इसका ध्यान रखना, ये लोग यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए, ठीक है ना? जी मालिक, हम इनको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। चलो सर्बियन डांसिंग लेडी और छोटे भाई, अब बदले का टाइम आ चुका है। जरा देखे कि ये हेल गॉड क्या चीज है। चलो छोटे भाई, जरा अपना हथियार तो निकाल लो जो हम इस्तेमाल करेंगे उनका किंगडम डिस्ट्रॉय करने में। हाँ बड़े भाई, अभी लेकर आता हूँ, उससे तो उन लोगों की बैंड बज जाएगी। हा 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 हा, इससे तो उन लोगों की बैंड बजा देंगे हम। अरे डेविल गॉड, अब ये क्या चीज है? यही तो चीज है सर्बियन डांसिंग लेडी, जिससे हम उन लोगों पर अटैक करेंगे। चल फटाफट से बैठ अब अंदर। अरे बाप रे डेविल गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज लग रही है। तो ये खतरनाक चीज ही है सर्पियन डांस लेडी, फटाफट से टाइम वेस्ट मत कर, चल बैठ। चल मेरे छोटे भाई, फटाफट से हमें इस लोकेशन पर पहुंचा जो हमें इस पॉल ने बताई है। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये भी कंफर्म करना हमें। अच्छा, तो ये है वो हेल बॉय। मेरे छोटे भाई, शुरू कर फायरिंग करना, उड़ा दे से। और इनका ये पूरा किंगडम तबाह कर दे अपनी मिसाइल से। मार मेरे भाई, छोटे भाई, छोड़ना मत किसी को भी, पूरा उड़ा दे मेरे भाई। हाँ भाई, मेरे भांजे के लिए ये लो, तुम्हारा पूरा किंगडम हम तबाह कर देंगे। ये लो, ये खाते रहो तुम, ये लो। ये लो, पूरा तबाह कर दूंगा। अब कैसा लग रहा? मेरे बेटे को मारा था ना, ये लो बेटा तुम लोग, ये लो, पूरा तबाह कर दूंगा तुम्हारा किंगडम, और तुम्हें मैं बिल्कुल राख बना दूंगा। डेविल गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया आपने, इसका तो इनके पास बिल्कुल भी बचाव नहीं होगा। और ये क्या, मैंने जितना सोचा था ये डेविल गॉड तो उससे काफी ज्यादा होशियार निकला। मुझे अभी छुप कर अटैक करना होगा, इसकी तो
इसकी तो ये ले बेटा, तेरी शिप तबाह कर दूंगा मैं। ये ले। अरे ये क्या, ये इसकी शिप तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। इस पे तो मेरी पावर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा। बाप रे, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा इससे पहले ये मेरा पूरा हेल किंगडम तबाह कर दे। अरे ये क्या, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। पहले मुझे अंदर जाके देखना होगा कि मेरी माँ सही सलामत है या नहीं। मैं इस बार पिछली वाली गलती नहीं करूंगा। अरे ये क्या, मेरे तो सारे साथी जख्मी हो चुके हैं और मेरी माँ सही सलामत है या नहीं। माँ, माँ उठो माँ, आप ठीक तो हो ना माँ। और ये क्या, ये तो बेहोश हो गई। मैं इस डेविल गॉड को छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे अकेले इससे लड़ना पड़ेगा। अभी बताता हूँ उसे, पता नहीं ये पॉल कहाँ रह गया। अभी मजा चखाता हूँ इसकी शिप को। ये अभी मजा चखाता हूँ इसे, इसकी शिप की ऐसी की तैसी। ये ले बेटा, इससे बच के दिखा। ये ले, इसकी पूरी शिप डिस्ट्रॉय कर दूंगा, देखना। अरे ये क्या, निशाना सही से क्यों नहीं लगा रही है। लगता है इसकी शिप में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि मेरी मिसाइल्स मिस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, ये ले तू, मेरा हेल किंगडम तबाह करेगा। ये ले। अरे बाप रे, ये क्या चीज लाया है डेविल गॉड। इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा कोई भी हथियार इस पर काम नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है। ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रही है यार। डेविल गॉड, ये हेल बॉय है। ये कोशिश कर रहा है आपकी शिप डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन आपकी शिप को तो कोई भी असर नहीं हो रहा। हमें तो इसमें खरोच तक भी नहीं आ रही। सर्वेंट डांसिंग लेडी, तूने क्या सोचा मैं कोई अल्ली नल्ली शिप लेके जाऊंगा इन पे अटैक करने। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो मेरे हाथों से आज मरेगा सर्वेंट डांसिंग लेडी। इसी ने मारा था ना मेरे बेटे को। अभी मैं इसको बताता हूँ, आज इसकी मौत पक्की है। अभी लगता है मुझे इससे सिंगल ही लड़ना पड़ेगा डेविल गॉड से। बाहर आवे डेविल गॉड, छुप के इसमें क्या हमला कर रहा है। आ जाओ, मैं तेरी शिप के ऊपर ही हूँ। और तुम दोनों जरा इस शिप में ही रहना। मैं इससे अभी हिसाब चुट्टा करके आता हूँ अपने बेटे की मौत का। अच्छा, तो तू ही है जिसने मेरे बेटे को मारा था, हैं? हाँ, मैंने तेरे बेटे को मारा था, जैसे मैं तेरे को मारने वाला हूँ। तेरे बेटे को जैसे मारा था, हील ले, ऐसे मारा था तेरे बेटे को। और ये क्या, इस पंच से तूने मेरे बेटे को मारा था। इसका तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, तो ये ले फिर। अब मुझे तो हंसी आ रही है कि तूने मेरे बेटे को मारा कैसे, क्योंकि तेरी पावर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं दिखाता हूँ तुझे, चलो मेरे साथ। मेरे बेटे को मारने की सजा तुझे मैं दूंगा आज। तेरे को तेरे इस किंगडम में ही मारूंगा, देखिए तू। ये ले। अरे ये क्या, यहाँ तो सबकी लाश ऑलरेडी बिछ चुकी है, बस तू ही बचा है क्या। तेरी भी लाश बिछाने का टाइम आ गया। तैयार हो जा, मेरे बेटे को मारा था ना। या ये ले, मेरे बेटे को मारा था ना तूने, ये ले। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा। नहीं, तूने मेरे बेटे को मारा था ना, इतना आराम से तो मैं तुझे मौत दूंगा नहीं, एकदम तड़पा तड़पा के दूंगा। तेरा बाप और तेरी माँ भी ऐसे ही रोएंगे जैसे मैं और मेरी बीवी रो रहे थे। ये ले बेटा, मेरी किक खाप तू। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले पंच खा। ये ले, ये ले, तेरे तो मैं मुंह पे कोनी कोनी मारूंगा। ये ले बेटा, भागेगा थोड़ी।
तुझे मैं भागने थोड़ी दूंगा इतनी आसानी से। तूने मेरे बेटे को मारा। ये ले बेटा, तू किक खा मेरी। बस बहुत हुआ, तेरे को यहाँ पे मारने में मजा नहीं आ रहा। तेरे को तो मैं नीचे मारूंगा। पहले तेरा ये किंगडम तबाह कर देता हूँ। या इसका किंगडम तो मैंने तबाह कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बता, ये हेल गॉड कहाँ पर है? लगता है हेल गॉड यहाँ पर नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा, वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी मेरे हाथों मारा जाता। और अब जब वो अपने बेटे की लाश देखेगा यहाँ पर, तब उसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। बहुत हुआ ये खेल। बेटा मेरा मरा है ना, अब तू भी मरेगा। तू ही था ना मेरे बेटे को मारने वाला। मुझे तेरे बेटे को मारकर बहुत मजा आया था। तेरे इतनी हिम्मत, मेरे सामने ऐसी बात बोलता है मेरे बेटे के लिए। तेरी तो ओ मुझे यकीन नहीं आता कि ये इतने कमजोर ने मेरे बेटे को मारा। इसकी तो मैंने मिनटों में छुट्टी कर दी और इसका किंगडम भी अब जल के राख हो जाएगा। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। अच्छा हुआ वो हेलगोड का बच्चा भी यहाँ पर नहीं था, नहीं तो मैं उसे भी यहाँ पर मार देता इसके साथ। हेलगोड, तू जहाँ पर भी है, तू भी नहीं बचेगा मेरे से, देख लियो। अरे डेविल गॉड, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो एक बारी में पूरा हेल किंगडम तबाह कर दिया। वैसे वो मुझे हेलगोड तो यहाँ पर मिला नहीं, पता नहीं कहाँ पर है, वरना मैं उसका भी यहाँ पे खात्मा कर देता। अरे भाई, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने तो अकेले ही निपटा दिया इन सबको। भाई मजा आ गया, भांजे का बदला पूरा हो गया, तुमने हेलगॉड के बेटे को मार दिया। चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, ये जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, अकेले ही इन सबको पेल दिया। और डेविल गॉड, आपने तो हेलगॉड के बेटे को मिनटों में खत्म कर दिया, एकदम चुटकियों में। तुझे क्या लगा सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं कोई ऐरा गहरा हूँ क्या? वो तो यहाँ पर मुझे हेलगॉड नहीं मिला, वरना मैं उसको भी खत्म कर देता।